हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय आदित्य धाना में। फिजिक्स का हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। तो अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो हम समझेंगे। द करंट फ्लोइंग इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। देखो डेफिनेशन बहुत ईजी है। जो करंट फ्लो होता है किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ करंट के इन एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्ड आया है यहाँ पे। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे सपोज हमारे पास ये है, तो इसका जो ये वाला सरफेस होता है ना, ये वाला, इसे ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। तो आशा है आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसे हमने पहले पढ़ लिया कि इसे किससे डिनोट करते हैं, जे से। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। इफ़ आई बी द करंट इन ए इन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। देखो अगर आई क्या हो, करंट, और ए क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। करंट की यूनिट आपको पता है एम्पेयर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसकी डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन के लिए आपको पता है जो करंट की डायमेंशन होती है वो एम्पेयर होती है, यानी ए से डिनोट करते हैं उसे, और एरिया की मीटर स्क्वायर उसे एल की पावर 2 से। तो इसी तरह से एल की पावर -2 और ए। हमें पता है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी तो आपने पहले पढ़ी होंगी। देखो स्केलर क्वांटिटी तो वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं। देखो हम इस पे हमें पता है कि जो करंट है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तो उस पर हमने वेक्टर नहीं लगाया। तो वेक्टर जे इज इक्वल टू आई अपॉन वेक्टर ए। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला एक और मिलेगा, आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। वेक्टर हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, तो आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। तो हमारा करंट डेंसिटी क्लियर हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर की थोड़ी थ्योरी है। देखो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ेंगे किसी कंडक्टर में, किसके बेसिस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की। तो देखो पढ़ते हैं हम इसे। वी नो दैट ईच सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स। हमें पता है जो प्रत्येक सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना है, एटम से। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो लूजली बाउंड होते हैं किससे, न्यूक्लियस से। हमें पता है जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट में मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो न्यूक्लियस से तो दूर है ना, तो वे न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब क्या है, वे न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड बिकम फ्री फॉर कंडक्शन। देखो रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे बाहर आ जाते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट से अपनी से किस में आ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसे छोड़ देते हैं और क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। देखो रूम टेम्परेचर जनरली जो होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। आगे पढ़ते हैं हम। सो देयर फ्लो द करंट इन द कंडक्टर ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से जो वो करंट है वो फ्लो हो जाएगा उस कंडक्टर में, किसके कारण, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि जो करंट उत्पन्न होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा आगे, पर अभी हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देख तो पढ़ते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर परफॉर्म जिगजैग मोशन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के वे जिगजैग मोशन करते हैं। बट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स विद अ फाइनाइट वेलोसिटी। दिस फाइनाइट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज डिनोटेड बाय वी डी। देखो इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। वो कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर परफॉर्म जिगजैग मोशन। हमें पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के वे जिगजैग मोशन करते हैं, कभी कोई किधर जाएगा कभी कोई किधर जाएगा। बट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, परंतु जब उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जैसे ये कोई कंडक्टर है, सपोज यहाँ से यहाँ तक कोई कंडक्टर है, इसके इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर कोई अगर पोटेंशियल अप्लाई होगा
तो इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलने लगेंगे, पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ विद अ फाइनाइट वेलोसिटी, किसी फाइनाइट वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ चलने लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, किसी फाइनाइट वेलोसिटी से। तो इस फाइनाइट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ डिनोटेड बाय वी, इसे हम डिनोट करते हैं वी से। तो हमारा अगला टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर परफॉर्म जिगजैग मोशन, ये बात हमने अभी ऊपर पढ़ ली। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के वो जिगजैग मोशन करते हैं एंड कोलाइड टू ईच अदर, और आपस में टकराते रहते हैं। देन द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाय टो। देखो वो कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर परफॉर्म जिगजैग मोशन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के वो जिगजैग मोशन करते हैं और आपस में टकराते हैं। देन द एवरेज टाइम इंटरवल, तो उस टाइम इंटरवल का एवरेज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन की टक्कर के जो एवरेज है, सक्सेसिव मतलब कोलिजन का मतलब है टकराना, दो इलेक्ट्रॉन आपस में जब टकराएंगे तो उनके सक्सेसिव कोलिजन का एवरेज इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ डिनोटेड बाय टो।